Hello, good evening, and welcome all to this exclusive webinar on Invoice Management System. बिजी शुरू से ही नंबर वन रहा है स्टैट्यूटरी अपडेट्स लाने में या इंट्रोड्यूस करने में। इस बार भी बिजी ने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम फीचर सबसे पहले लाया है और इस फीचर के माध्यम से जीएसटी कंप्लायंसेस को काफ़ी ईज करके रखा है। तो आप इस फीचर को यूज करके बिजी से अपने जीएसटी कंप्लायंसेस को काफी ईज कर सकते हैं और स्मूथ कर सकते हैं। इस सेशन के द्वारा मैं आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड बेनिफिट्स, फंक्शनैलिटीज को गो थ्रू कराऊंगा और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस हमारे माइंड पे आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को भी कवर अप करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करें बिजी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है या किस लिए ये मैटर करता है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए गए 2024 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के तरफ से अक्टूबर को, और जीएसटी पोर्टल में आपको ये सर्विसेज के अंदर मिल जाएंगे। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से आप अपने जीएसटी कंप्लायंसेस को काफी ईज कर सकते हैं। उसके जो अदर प्रोसेस होते हैं जैसे आईटीसी क्लेम करना हो या जो भी आपको सप्लायर ने बिल रेज किया है उसको ट्रैक करना हो, वो सारी चीज को आप ईज कर सकते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहले व्यू सप्लायर इनवॉइसेस इन रियल टाइम। जो भी सप्लायर आपके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट पे इनवॉइस रेज करेंगे वो आपको रियल टाइम दिखेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड पर। तो सप्लायर जब भी कोई इनवॉइस रेज करता है या वो जीएसटी 1 में सेव करेगा, चाहे वो जीएसटी 1 के थ्रू या जीएसटी 1A के थ्रू या आईएफएफ के थ्रू फाइल करेगा या सेव करेगा ट्रांजैक्शन, तो वो इंस्टेंटली इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के डैशबोर्ड पे आ जाएगा जहां से आप वो ट्रांजैक्शंस को व्यू कर सकते हैं रियल टाइम मोड पे। सेकंड, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल ला सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि आप वो सारे ट्रांजैक्शंस को व्यू कर सकते हैं जो आपके जीएसटी नंबर पे जनरेट किया गया सप्लायर के तरफ से, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। उसके बेसिस पे आप जो है अपने जो भी आपके प्रोसेस होते हैं, जैसे कि अगर आपको जीएसटी 2 भी जनरेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। थर्ड, आप प्रॉपर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट के थ्रू या इन आईएमएस सिस्टम के थ्रू। फोर्थली, जैसे कि मैंने कहा कि आप जीएसटी 2 भी जनरेट कर सकते हैं। प्रीवियसली हम लोग क्या देखते थे कि बिजी से हम जीएसटी 2 भी डाउनलोड कर पाते थे, वो बिजी ने ऑलरेडी बहुत पहले दे चुका है। और अब आईएमएस आने के बाद या आईएमएस को इंट्रोड्यूस करने के बाद बिजी ने ये ऑप्शन भी आपके हाथ में दे दिया कि आप डिसाइड करो कि आप किस ट्रांजैक्शन को जीएसटी 2 भी में लेके जाना चाहते हो, या जीएसटी 2 भी आपके हाथ में दिया गया कि आप जीएसटी 2 भी को जनरेट कर पाए। तो आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जीएसटी 2 भी को जनरेट भी कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं किस ट्रांजैक्शन को जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट कराना है। तो कुछ स्क्रीनशॉट के थ्रू समझते हैं। अगर हम जीएसटी पोर्टल से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम्स को गो थ्रू करते हैं या उस फीचर को यूज करते हैं तो जीएसटी पोर्टल में नॉर्मली हमें सर्विसेज के अंदर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखता है, उस पर हमें जाना पड़ता है। जाने के बाद हमें वो सारे ट्रांजैक्शंस व्यू होते हैं जो सप्लायर ने हमारे नाम पे रेज करके रखा है, दैट इज ऑल द परचेज ट्रांजैक्शंस। तो उस पे हम हमारी एक्शंस ले सकते हैं, हमें एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है या पेंडिंग छोड़ना है वो ट्रांजैक्शन, उस पे हम अपनी एक्सेप्टेंस जाहिर कर सकते हैं या हम मेंशन कर सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो एक्शंस या ये जो प्रोसेस है इसके बेसिस पे आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की एक समरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, जिसमें आपके B2B इनवॉइसेस, टोटल कितने B2B इनवॉइसेस थे, उसमें से आपने कितने B2B इनवॉइस में एक्सेप्ट किए थे, कितने आपने रिजेक्ट किया है, कितना आपने पेंडिंग छोड़ा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन पे आप एक्सेप्ट करेंगे उसके बेसिस पे आप जीएसटी 2 भी जनरेट भी कर सकते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन को आप रिजेक्ट करेंगे वो आपको रिजेक्ट करते आप आईएमएस के सिस्टम के थ्रू सप्लायर को पता चल जाएगा, वो सप्लायर उसको फिर रेक्टिफाई करेगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आप उसको आगे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये रियल टाइम प्रोसेस पे चलेगा, ठीक है। तो ये प्रीवियसली जो है जीएसटी पोर्टल में जाके हमें करना पड़ता था, अब बिजी ने ये सारे फीचर्स को ऑटोमेट कर दिया है। बिजी अपने सिस्टम पे खुद ये फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपको जीएसटी पोर्टल में जाने की और कोई जरूरत है नहीं। आप बिजी सॉफ्टवेयर से पूरी ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं।
और इंस्टेंटली आपका GSTR2 भी जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं बिजी में कैसे हम कर सकते हैं, ये फीचर को यूज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो कि मैंडेट है। एक तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाना है। उस पे जाने के बाद आप GST/VAT टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको GST पोर्टल का यूजर नेम मेंशन करना है जो कि मैंडेट है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ट्रांजैक्शंस पे जाना है। ट्रांजैक्शन पे GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंडर आपको डाउनलोड GSTR/JSON डेटा का ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड IMS डेटा, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा। इस पर क्लिक करेंगे और आप इस पे डाउनलोड बटन में क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। तो मैं बता दूं यहाँ पर इनवॉइस मैनेजमेंट डेटा जो भी आपका डाउनलोड होगा वो ना तो कोई मंथ के ऊपर डिपेंडेंट है ना तो कोई क्वार्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। वो टिल डेट तक जो भी इनवॉइसेस उसको सप्लायर के थ्रू फाइल मिलेंगे या सेव मिलेंगे वाया GSTR1 या 1A या IFF के थ्रू, या अगर इन सप्लायर ने इनवॉइस रेज किया और उसका ई इनवॉइस भी जनरेट कर दिया तो वो भी रिफ्लेक्शन, उस तरीके की ट्रांजेक्शन भी आपको ये IMS पे रिफ्लेक्ट दिख जाएंगे, चाहे वो कोई भी मंथ का क्यों ना हो या कोई भी क्वार्टर का क्यों ना हो। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको बिजी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देगा और आप ये डैशबोर्ड पार्टी वाइज देखना चाहे तो पार्टी वाइज देख सकते हैं, डेट वाइज देखना चाहे तो डेट वाइज देख सकते हैं। इसके बाद आप रिटर्न पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप GSTR2 भी जनरेट करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करूं जिस रिटर्न पीरियड का मैं 2B जनरेट करना चाह रहा हूं, तो आप 2B जनरेट करने के पर्पस पे आप रिटर्न पीरियड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंपेयर IMS डेटा विद बिजी डेटा, मतलब कि आपने IMS डेटा डाउनलोड कर लिया पोर्टल से और आपने बिजी पे भी एंट्री किया है, तो आप रिकॉन्साइल करना चाहते हैं कि मैं मैच कराना चाह रहा हूँ कि मेरे बिजी के डेटा बिजी में मैंने जो परचेज एंट्री रेज रिकॉर्ड किया है और जो सप्लायर ने फाइल किया है दोनों में कंपैरिजन में करना चाह रहा हूँ, मैच हो रही कि नहीं हो रही है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर को वाई रख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करना है तो मैं प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर सकता हूँ। नेक्स्ट रिटर्न पीरियड को इग्नोर करना है या एक्सक्लूड करना है तो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ। मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस मेरे सपोज नेक्स्ट रिटर्न पीरियड में फाइल होने वाले हैं तो इस रिटर्न पीरियड का वो है नहीं, तो उसको अगर मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ तो मैं इसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी आपने रिटर्न पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट किया उस रिटर्न पीरियड के रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन नहीं है, नेक्स्ट रिटर्न पीरियड पे वो ट्रांजैक्शन फाइल होने वाले हैं, तो उस तरीके की ट्रांजैक्शन को अगर मुझे एक्सक्लूड करनी है तो मैं इसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं डिफरेंस अगर व्यू करना चाहूँ तो डिफरेंस को भी इग्नोर कर सकता हूँ। इग्नोर इन द सेंस आपने बिजी में एंट्री किया है और आपके सप्लायर ने भी फाइल किया है। अब हो सकता है कि आपके सप्लायर ने जो वाउचर नंबर मेंशन किया और आपने जो बिजी में वाउचर नंबर मेंशन किया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सप्लायर ने सपोज 481 या SAL/481 मेंशन किया है वाउचर नंबर पे और आपने मेंशन किया है 481, आपने SAL/ मेंशन नहीं किया है, तो उस तरीके की डिफरेंस को भी इग्नोर करके रिकॉन्साइल करके आपको वो वाउचर दिखा देगा कि आपने बिजी में एंट्री किया है, सप्लायर में भी वो एंट्री को फाइल किया है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी वाउचर नंबर। ठीक है, वो हाईलाइट करके बता देगा। इसके अलावा अगर आपको IMS स्टेटस को फिल्टर करना है एक्सेप्ट के बेसिस पे, पेंडिंग के बेसिस पे, मतलब जो भी आप एक्शन ले रहे हैं या जो भी आप IMS स्टेटस अपडेट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन वाइज, उसके बेसिस पे अगर आप रिपोर्ट को फिल्टर करना चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक्सेप्ट के एंट्रीज दिखा दे जो मैंने एक्सेप्ट किया है, या जो भी ट्रांजैक्शन मैंने एक्सेप्ट किया है या IMS स्टेटस में एक्सेप्ट मेंशन किया है, only that kind of transaction should reflect in my report so I can get a filtration options over here on the basis of IMS status। ठीक है, अगर हम ऑल करेंगे तो सारे एंट्रीज दिख जाएंगे। सेक्शन वाइज भी हम फिल्टर कर सकते हैं। इफ आई नीड टू सी ओनली B2B इनवॉइस के ट्रांजैक्शन, अगर मुझे सिर्फ B2B इनवॉइस के ट्रांजैक्शन देखनी है तो मैं B2B इनवॉइस के ट्रांजैक्शन के बेसिस पे मैं रिपोर्ट्स को या डैशबोर्ड को ओपन कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं ऑल कर लेता हूँ, फिर इसको ओके कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एंट्रीज यहाँ पर दिख गए हैं जहां पर आपको दिख रहा है बिजी और जेसन। बिजी मींस आपने बिजी में एंट्री किया और जेसन का मतलब हो गया कि जो IMS डेटा आपने डाउनलोड किया पोर्टल से वो डेटा दिखा रहा है। दैट मींस कि बिजी में आपने ये एंट्री पोस्ट तो किया है और जेसन पे भी ये एंट्री दिखा रहा है, और आप हाईलाइट करके भी देख सकते हैं कि बिजी में आपको ये एंट्रीज दिख नहीं रहा है, इनवॉइस नंबर ब्लैंक है, बट जेसन में ये इनवॉइस नंबर है। तो आप कंपैरिजन ऑन करके रखें, कंपेयर
पोर्टल डेटा विद बिजी, तो इसीलिए यहाँ पर बिजी और जेसन दोनों का टाइप दिख रहा है, और जो मैच नहीं कर रहा है उसको हाईलाइट कर रहा है रेड मार्क पे। ठीक है, जो मैच कर रहा है कि बिजी में भी ये एंट्री है, मतलब कि आपने बिजी में भी ये एंट्री करके रखा हुआ है, और पोर्टल पे भी ये एंट्री फाइल किया हुआ है सप्लायर के थ्रू, तो ये मैच है। तो इन दैट केस आप देख सकते हैं ये आपको हाईलाइट करके नहीं दिखा रहा है या रेड मार्क पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे व्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड आईएमएस डेटा का ऑप्शन दिया गया है। तो इसको जो है आपको एक रूटीन पे प्रोसेस को फॉलो करना है, मतलब कि आपको मंथली आप एक बार आपने कोई भी ट्रांजैक्शन पे आपने एक्शन ले लिया, आपने उसको अपलोड कर दिया आईएमएस डेटा पे, फिर से आप उसी मंथ में आप डाउनलोड करें, क्योंकि हो सकता है आप किसी वाउचर में रिजेक्ट किए हैं तो उस वाउचर को सप्लायर ने रेक्टिफाई किया है और फिर उसको फिर से फाइल किया, तो वो फिर से आपके पास आईएमएस डेटा पे आ जाएगा जब आप डाउनलोड करेंगे। तो बट वो रिफ्लेक्शन तभी आएगा जब आप डाउनलोड आईएमएस डेटा में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कोई लिमिटेशंस है नहीं कि आप इतने बार ही डाउनलोड कर पाएंगे, तो डाउनलोड अपलोड आप बार बार कर पाएंगे। तो इसको रूटीन में मेंटेन करने की कोशिश करिएगा कि आप डाउनलोड महीने में 2-3 बार करते रहें। ठीक है, डेटा रिफ्रेशमेंट के पर्पज पे, कि आपने जो भी रिजेक्शन किए वो फिर से आपके पास आ रही कि नहीं है, उसके लिए। अब अगर हमें आईएमएस स्टेटस को अपडेट करना है, ठीक है, तो आईएमएस स्टेटस अपडेट करने के लिए बेसिकली एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है। तो अगर आपको आईएमएस स्टेटस अपडेट करना है तो आप को F4 बटन प्रेस करना है, यहाँ पर जेसन वाले रो पे सिलेक्ट करके आपको F4 बटन प्रेस करना है, क्योंकि आप एक्सेप्ट जेसन डेटा पे कर रहे हैं। बिजी में तो डेटा आपने एंट्री करके रखा हुआ है, बट आप एक्शन जो लेने वाले हैं, दैट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक ऑन दी जेसन डेटा और जेसन फाइल। तो जेसन डेटा के ऊपर आपको एक्शन लेना है, तो आपको जेसन वाले रो पे, अगर आपको इस पे लेना है, जैसे ये पेंडिंग है, अब इस पे आपको स्टेटस अपडेट करना है कि मुझे ये एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो मैं जेसन वाले रो में क्लिक करूंगा और या सेलेक्ट करूंगा, फिर अपडेट आईएमएस स्टेटस के लिए F4 बटन प्रेस करूंगा। F4 बटन प्रेस करते ही मुझे सिलेक्ट आईएमएस स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करूंगा, तो इंस्टेंटली जो है मेरा एक्सेप्टेंस हो जाएगा। एक्सेप्टेंस होने से ही देखिए मेरा आईएमएस आईटीसी स्टेटस भी मेरा क्लेम दिख गया, मतलब कि ऑटोमेटिकली मेरा इनपुट टैक्स मेरा क्लेम हो गया इस एंट्री पे। तो जैसे आप बिजी में पहले देखते थे कि बिजी में ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया गया था मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2B, ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यूज करते थे जब आप 2B को डाउनलोड करते थे, फिर आप इसमें आईटीसी क्लेम करते थे एज पर 2B डेटा के बेसिस पे। अब ये जो एक स्टेप है, ये एक स्टेप आपका रिड्यूस हो जाएगा। आप आईएमएस से ही आप आईएमएस स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, इसके अलावा उस ट्रांजैक्शन पे आप आईटीसी क्लेम भी कर सकते हैं। जैसे आप स्टेटस को एक्सेप्ट करेंगे आपका आईटीसी क्लेम हो जाएगा, तो ये क्लेम आईटीसी आपका अपडेट 3B में भी आ जाएगा, ऑल अदर आईटीसी वाले टेबल पे। तो ठीक है, तो आपको अलग से फिर मंथली आईटीसी में जाके आपको टैग नहीं करना पड़ेगा या क्लेम नहीं करना पड़ेगा। सो एक स्टेप आपका रिड्यूस हो चुका है। अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं आईएमएस के रिलेटेड, उस सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 गो थ्रू करता हूँ, या 1 बाय 1 मैं आप सबके साथ वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो है कि विच डॉक्यूमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आईएमएस बट इंक्लूडेड इन जीएसटीआर 2B। कौन सा वो ट्रांजैक्शंस होंगे या कौन से वो डॉक्यूमेंट के ट्रांजैक्शंस होंगे जो आईएमएस के डैशबोर्ड में एक्सक्लूडेड है बट 2B में डेटा जा रहा है, इंक्लूडेड है। तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो है, या जो वो सारे फॉर्म्स के ट्रांजैक्शंस हैं जो एक्सक्लूडेड है आईएमएस से, वो है जीएसटीआर 5 के डॉक्यूमेंट्स के डेटा, जीएसटीआर 6 के डेटा, आरसीएम के डेटा, आईसीई जो गेट के डेटा है, पॉज रूल के बेसिस का जो डेटा है, सेक्शन 16(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट के जो डेटाज है, या आईटीसी रिवर्सल के जो डेटाज है अंडर रूल 37A। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के डेटा जो है आईएमएस के डैशबोर्ड में एक्सक्लूडेड है, मतलब इन सारे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपको आईएमएस डेटा में नहीं दिखेंगे या आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, जो कि आपको 2B में दिख जाएंगे या जो कि आपका डेटा 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बिजी में ही देके रखा हुआ है, ताकि जो ऑपरेटर्स है उनके लिए इजी हो जाए या उनको पता चल जाए कि इस आईएमएस डैशबोर्ड में इस सारे डॉक्यूमेंट्स के डेटा नहीं दिखने वाले हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूं, जब भी आप आईएमएस रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे तो या डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो आपको टॉप में दिख जाएंगे एक ऑप्शन, दैट इज आईएमएस डजंट इंक्लूड जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, IC गेट और RCM एंड इनएलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) एंड पॉज रोल। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्स के डेटा या ट्रांजैक्शंस आपको आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो एज एन इंफॉर्मेशन बिजी है ऑलरेडी,
प्रोवाइड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेकअप करते हैं, दैट इज कैन आई टेक एक्शन मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम डॉक्यूमेंट। एक्शंस इन द सेंस कि हम किसी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं या पेंडिंग छोड़ रहे हैं या कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो हाँ, हम मल्टीपल टाइम ले सकते हैं जब तक कि ना हमारा 3B फाइल ना हो जाए। अगर 3B फाइल हो गया तो उसके बाद हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि 3B फाइल होने के बाद जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस रहेंगी, मतलब कि जो रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन रहेंगी या जो एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शन रहेंगी, वो सब इरेज हो जाएगा IMS डैशबोर्ड से। पेंडिंग जो है वो फिर से आ जाएगा, बट जो एक्सेप्ट हो गया है वो ट्रांजैक्शन वो ऑलरेडी इरेज हो जाएगा अगर 3B फाइल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स कैन वी डाउनलोड एंड अपलोड IMS डेटा फ्रॉम बिजी। तो हाँ, हम लिमिट है नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल टाइम आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं IMS डेटा को। नेक्स्ट FAQs को टेकअप करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स कैन वी जनरेट GST और 2B फ्रॉम बिजी। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन माइंड पे आते होंगे। तो हाँ, हम 2B को तो जनरेट कर सकते हैं बट बिफोर फाइलिंग 3B। तो GST या 2B हम जनरेट कर सकते हैं कभी भी, बट 3B फाइल होने से पहले। 3B फाइल हो गया तो फिर 2B जनरेट करने का कोई फायदा नहीं है, हम जनरेट नहीं कर सकते उस केस में। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट IMS स्टेटस। तो शॉर्टकट की जैसे मैंने दिखाया, F4 एक शॉर्टकट की है जिससे आप IMS स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से दिखा दूं, स्टेटस अपडेट करने के लिए आपको JSON डेटा पे क्लिक करना है या JSON डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर आपको F4 बटन प्रेस करना है जिस भी ट्रांजैक्शन पे। जैसे ये वाउचर पे मुझे क्लेम करना है या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो मैं इसी JSON डेटा पे सिलेक्ट करूंगा और F4 बटन प्रेस करूंगा। फिर मैं एक्सेप्ट करूं, पेंडिंग करूं, रिजेक्ट करूं या नो एक्शन रखूं, तो वो मैं स्टेटस अपडेट कर सकता हूं। इसमें नो एक्शन का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। नो एक्शन का मतलब कि आप एक तरह से आप डीम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपने अगर नो एक्शन छोड़ दिया कोई भी ट्रांजैक्शन का और आपका भी जनरेट हो गया या 3B फाइल हो गया, तो वो एज ए डीम एक्सेप्टेड ही माना जाएगा। मतलब कि आपको उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने उसको एक्सेप्ट कर ही लिया है एक तरीके से। ठीक है, रिजेक्ट होगा तो वो फिर से आपके पास रेक्टिफाई करके सप्लायर लाएगा, तो फिर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। पेंडिंग आप छोड़ देंगे तो नेक्स्ट जब आप IMS डाउनलोड करेंगे तो फिर पेंडिंग वाला एंट्री फिर से आ जाएगा, फिर से आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट अगर आपने कोई एक्शन लिया नहीं, दैट मीन्स कि आप एक तरीके से वो आप एक्शन ले ही रहे हैं। आपने अगर नो एक्शन छोड़ दिया, दैट मीन्स इट विल बी कंसीडर एज एन डीम एक्सेप्टेड इन दी रिटर्न फॉर्म इन GST और 2B, ओके, और इन 3B। और जनरेट करना है GST और 2B, तो आप हाथों हाथ यहाँ से जनरेट बटन में क्लिक करेंगे और 2B को जनरेट कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो पहले हम बिजी में क्या कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे 2B। अब हमारे पास ये ऑप्शन भी आ गया कि हम IMS के माध्यम से 2B जनरेट भी कर सकते हैं और हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन को 2B में लेके जाना है। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे वो हमारा 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा रिटर्न फॉर्म में। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू व्यू IMS समरी इन बिजी। तो IMS समरी व्यू करने के लिए शॉर्टकट की है F6। अब IMS समरी क्या है, जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट में दिखाया था पोर्टल में कि हम सेक्शन वाइज फिगर आउट कर सकते हैं कि कितने इनवॉइसेस में हमने कितने एक्शन लिए हैं, कितने एक्सेप्ट किए, कितने रिजेक्ट किए, कितने पेंडिंग छोड़े हैं। तो वो IMS समरी आप बिजी से भी देख सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की है F6। आप इंस्टेंटली F6 बटन प्रेस करेंगे तो F6 बटन प्रेस करते ही आपको यहाँ पर सेक्शन दिखा देगा। पहले B2B सेक्शन के कितने इनवॉइसेस है, कितने इनवॉइसेस पे आपने एक्सेप्ट किया। तो B2B सेक्शन में आपने 22 इनवॉइस पे अपने एक्सेप्टेंस अपडेट किया है, मैं स्टेटस रिजेक्ट 1 रिजेक्ट किया है, पेंडिंग 0 छोड़ा है। तो ये सेक्शन वाइज आपको एक IMS समरी रिपोर्ट दिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेकअप करते हैं, दैट इज ITC टैगिंग कैन बी रीडन आफ्टर IMS रिकॉन्सिलेशंस। नो, आपको ITC टैगिंग स्टेटस अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, आपने एक बार ITC क्लेम कर लिया तो वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली ITC क्लेम हो जाएगा उसमें। ठीक है, आपको रीटैग मंथली ITC टैगिंग में जाके फिर से करना नहीं पड़ेगा। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई कैन रिफ्लेक्ट ऑन IMS। दैट मीन्स कि सेल ट्रांजैक्शन भी IMS पे रिफ्लेक्ट करेंगे, परचेज भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आंसर इज नो। करंटली आपके 25 ट्रांजैक्शन ही रिफ्लेक्ट करेंगे IMS पे, और 25 रिटर्न जो भी सप्लाई के लिए क्रेडिट नोट होगा वो IMS पे रिफ्लेक्ट करेगा। सेल्स या सेल रिटर्न के रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे IMS पे। तो जो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन पे, जो भी आप ITC क्लेम कर रहे हैं, वो आप अपने परचेज ट्रांजैक्शन पे कर रहे हैं। कैन आई चेक एंड रिकॉन्सिल प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शन ऑन IMS। यस, अगर आपके कंपनी में कंटिन्यूअसली ईयर रनिंग चल रहे हैं, आप करंट ईयर में हैं और आप प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन, जो आपके प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन पेंडिंग है,
तो उसको भी आप उस पे एक्शन लेना चाह रहे हैं तो यस ऑब्वियसली बिजी में ये ऑप्शन है आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर कि आईएमएस डैशबोर्ड ओपन करने से पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा शो प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शंस। अगर आपने आईएमएस का डेटा फिर से डाउनलोड कर लिया स्टेट तो आप प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शन को एनेबल करेंगे तो आपके पिछले साल के जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस है वो आपको फिर आईएमएस डैशबोर्ड में दिखना चालू हो जाएगा। फिर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, उस पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको आईएमएस स्टेटस अपडेट करनी है वो अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैन आई एक्सक्लूड नेक्स्ट रिटर्न पीरियड इनवॉइस फ्रॉम आईएमएस इन बिजी? यस, जैसे कि मैंने दिखाया कि आप जीएसटी 2 भी इस रिटर्न पीरियड के लिए जनरेट करना चाह रहे हैं आईएमएस से। अब ऐसे बहुत सारे एंट्रीज होंगे जो आपको आईएमएस में दिख जाएंगे अगर आप इसको नो रखते हैं। मतलब कि हो सकता है कि आपके मार्च के एंट्रीज, मतलब मार्च के रिटर्न फाइलिंग की एंट्रीज है जो कि आपको फरवरी जब आप रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करें तो उस आईएमएस डैशबोर्ड में आपके मार्च के एंट्रीज भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट रिटर्न पीरियड की इनवॉइस एक्सक्लूड हो जाए, तो जो मुझे जो फरवरी मंथ में रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी 2B के, उस रिटर्न फाइलिंग के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस मुझे देखनी है वही सिर्फ दिखे, बाकी अदर रिटर्न पीरियड के इनवॉइसेस ना दिखे या नेक्स्ट रिटर्न पीरियड के इनवॉइसेस ना दिखे, मतलब मार्च के रिटर्न पीरियड के इनवॉइसेस ना दिखे, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर सकता हूं। तो यह हमारे आईएमएस डैशबोर्ड पे नहीं दिखने वाले हैं। फिर कैन वी गेट एन ऑप्शन टू इग्नोर वाउचर नंबर डिफरेंस फॉर रिकॉन्सिलेशन ऑन आईएमएस? यस, जैसे कि मैंने बताया कि आप वाउचर नंबर को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर इन द सेंस, अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो क्या होगा, अगर मैं इसको एनेबल करके ओपन करता हूं तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि बिजी में आपने जो परचेज एंट्री रेज किया है या परचेज एंट्री रिकॉर्ड किया है उसका वाउचर नंबर आपने क्या डाला है, 089। ओके, और आपका जो सप्लायर है, सप्लायर ने वाउचर जो है फाइल किया है, वही परचेज वाउचर फाइल किया है और उसका वाउचर नंबर उसने GST/2425/089 मेंशन रखा है। इसका मतलब कि आपका डेटा तो मैच कर रहा है, आपके आईएमएस में जेसन डेटा के साथ आपका बिजी का डेटा तो मैच कर रहा है, बट हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका वाउचर नंबर डिफरेंस है। अगर मैं इसको नो करता ना, अगर मैं यहाँ पर इग्नोर वाउचर नंबर को नो करके रिपोर्ट देखता तो मुझे वो एंट्रीज दिखती नहीं, या वो मुझे बिजी में ब्लैंक दिखता। ये देखिए आप देख सकते हो बिजी में ये ब्लैंक दिख रहा है, मतलब कि ये बता रहा है कि बिजी में एंट्री नहीं है। तो इस तरह की मिसमैचेस अगर आपको इग्नोर करनी है, अगर इस तरह की कंफ्यूजन आपको इग्नोर करनी है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप वाउचर नंबर डिफर डाल रहे हो या आपका सप्लायर ने जो वाउचर नंबर मेंशन किया है ट्रांजैक्शन पे और आपने जो वाउचर नंबर मेंशन किया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई इसको तो मैंने बिजी में एंट्री किया था फिर भी मुझे दिखा नहीं रहा है, हालांकि सप्लायर ने फाइल किया है ये, तो ये ऑप्शंस को आप एनेबल कर ले ताकि आपको वो एंट्री भी मिल जाए। हाँ, हो सकता है उसका वाउचर नंबर डिफर है, बट ये बिजी में भी दिखा देगा कि आपने भी ये बिजी में एंट्री किया है। दैट मीन्स कि ये आपका प्रॉपर है, इस पे आप जो है क्लेम कर सकते हैं, आप इस पे आईएमएस स्टेटस अपडेट कर सकते हैं या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, खाली वाउचर नंबर में डिफरेंस है, बाकी सारे मैच है। तो अगर आप इग्नोर वाउचर नंबर या अगर आप वाउचर नंबर की कंफ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं या उससे निकलना चाह रहे हैं तो आप ये ऑप्शंस को एनेबल करके रिपोर्ट्स को व्यू करें या डैशबोर्ड को व्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेकअप कर लेते हैं, हाउ आर नो एक्शन रिकॉर्डेड इन आईएमएस? ठीक है, दैट मीन्स कि नो एक्शन भी एक तरीके से आपका डीम एक्सेप्टेड ही है। जो भी आप ट्रांजैक्शंस पे एक्शन लेने वाले हैं या आईएमएस स्टेटस अपडेट करने वाले हैं उस पे अगर आपने कोई भी स्टेटस अपडेट नहीं किया है, आपने इसको नो एक्शन छोड़ दिया फॉर एग्जांपल, तो ये आपने नो एक्शन छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, ये भी नो एक्शन भी एक तरीके से अपने आप में एक एक्शन ही है। तो जब आप जीएसटी 2 भी जनरेट करेंगे तो वो एज अ डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा, मतलब आपको कुछ इस एंट्री में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये एक तरीके से ये एक्सेप्टेड ही दिखेगा। तो अगर आपने कोई भी स्टेटस अपडेट किया उसके बाद आप अपलोड आईएमएस डेटा बटन में क्लिक कर ले जरूर, ताकि आपका जो भी बिजी में जो भी आपने एक्शन या जो भी अपडेट्स आपने किया है वो जीएसटी पोर्टल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए या जीएसटी के आईएमएस डैशबोर्ड में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। जो आपको जीएसटी पोर्टल खोल के करना पड़ रहा था वो आपको नहीं करना पड़ेगा।
अब बिजी के अंदर ही आपको जीएसटी की तरह, पोर्टल की तरह आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, और बिजी से आप एक्शन लेंगे और वो जीएसटी पोर्टल में ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना है तो अपलोड आईएमएस डेटा बटन में क्लिक कर लीजिए। और जीएसटी पोर्टल से आपको डेटा डाउनलोड करना है, अगर आपको रिफ्रेश करके फिर से डेटा डाउनलोड करना है पोर्टल से, तो डाउनलोड आईएमएस डेटा बटन में क्लिक कर सकते हैं। ये इससे भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको बाहर से भी डाउनलोड करना है तो जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर भी डाउनलोड आईएमएस डेटा का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का डेटा पे भी एक्शन लेना है तो आप ये डाउनलोड आईएमएस डेटा पे पहले डाउनलोड कर लें, फिर आप आईएमएस जो डैशबोर्ड है उसको ओपन करते वक्त शो प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शन को एनेबल कर लें, ताकि आप प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शंस पे भी एक्शन ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं, दैट इज ओटीपी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड। अब एक क्वेश्चन तो माइंड पे आते ही होगा कि हम आईएमएस डेटा को अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो बीच में कोई ब्रीच है क्या, या ऑटोमेटिक जो अपलोड या डाउनलोड होगा उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया ये है कि आपका जो है 6 आवर के एवरी 6 आवर पे आपको ओटीपी चाहिए होगा या देना पड़ेगा। मतलब 6 घंटे पहले आपने अगर आपने डाउनलोड कर लिया, 6 घंटे बाद फिर से आप डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो आपके पास आपके रजिस्टर फोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते हैं फिर वो ऑटो डाउनलोड ले लेगा या अपलोड ले लेगा। ठीक है। एंड वी एक्सपोर्ट आईएमएस डेटा टू एक्सेल फ्रॉम बिजी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिजी से कोई भी रिपोर्ट आप एक्सेल, गूगल शीट, पीडीएफ वगैरह में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे आईएमएस के डैशबोर्ड के डेटा भी आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके एक्सेल शीट पे। ये बिजी का प्लस पॉइंट है कि आप हर रिपोर्ट को जो है, चाहे वो डैशबोर्ड की डिटेल्स हो, चाहे वो रिपोर्ट्स की डिटेल्स हो, आप इजीली एक्सेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। इन विच बिजी मॉडल इज द आईएमएस यूटिलिटी अवेलेबल। जैसे बिजी में 3 तरह का प्रोडक्ट आता है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, एंटरप्राइज है, या ब्लू, सैफरन या एमराल्ड है। तो कौन से मॉडल से हम लोग आईएमएस फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो मॉडल है स्टैंडर्ड एडिशन या सैफरन एडिशन ऑनवर्ड। मतलब कि अगर कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर ले रहा है या सैफरन एडिशन ले रहा है या कोई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ले रहा है या एमराल्ड एडिशन ले रहा है, तो उसको आईएमएस का फीचर मिल जाएगा विद एक्टिव बीएलएस। मतलब कि बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शंस एक्टिव होनी चाहिए, तभी वो आईएमएस का फीचर को यूज कर पाएगा और अपने जीएसटी कंप्लायंस को और ईज कर पाएगा। ठीक है। तो ये कुछ